जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अक़लियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को ये कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से ये कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोर्ट मैरिज करो, शादियां करो और एक दो बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो, न वो अपने घर की रहें न यहाँ की रहें। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वही। कितना अच्छा काम किया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे। माशाअल्लाह, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए कितना अच्छा, हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी लड़कियां MBBS में आ रही हैं, BUMS में आ रही हैं, PhD में आ रही हैं, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की साजिश देखना है तो नागपुर में बने हुए हेडक्वार्टर से सीखिए, और वहाँ से, वहाँ की प्लानिंग वहाँ होती है, और वहाँ प्लानिंग के ऊपर आपका केंद्र, आपकी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार नागपुर हेडक्वार्टर के मशवरे पर अमल करती है, लेकिन इस साजिश को हम नहीं समझ पाते। हम इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा छोटा नुकसान किस में है और बड़ा नुकसान किस में है। हमारी अकल में ये बात नहीं आ रही है, हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। दो चीजें जब हमारे सामने हो और एक तरफ ये हो कि नुकसान दोनों में हो, हमारा फायदा किसी में ना हो, तो वहां यह देखा जाता है कि कम नुकसान उठाना पड़े और बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन इतनी भी समझ आज हमारे अंदर नहीं रही कि हम अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं या छोटे नुकसान से बचाएं। आपसे अगर यह कह दिया जाए कि आपकी बीवी को जो डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, अब मां या बच्चे में से, आपकी बीवी या आपके बेटे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, तो आप उस मौके पर क्या करेंगे? नुकसान दोनों सूरतों में है, तो ऐसे मौके पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, और वहां फैसला आपका यह होना चाहिए कि मां यानी बीवी को बचा लो, बच्चे की मां को बचा लो। अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। इस मौके पर भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, अब अकल होगी तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें भी अपने आप को सेफ रखना है। हम सिर्फ बिहार में थोड़ी बोलते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हमें भी अपने आप को बचाना है। लेकिन मैंने बातों में बहुत कुछ कह दिया है। अक्लमंद रा इशारा काफ़ी अस्त, अक्लमंद होंगे तो आपको इशारा आपके लिए काफ़ी होगा। दीन इस्लाम की खुसूसियात ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर कोई इस्लाम के करीब होता चला गया। मुझे बताइए कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे, हज्जतुल विदा के खुतबे को पढ़ा तो समझ गए कि हमें हमारी मंजिल मिल गई। खुतबा क्या था? कुल्लुकुम बनी आदम व आदमु मिन तुराब
अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि आए इब्ने आदम, आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से हो। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो, मिट्टी के हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गैर अरब को अरब के रहने वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है। किसी काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। तुम सब बराबर हो, आदम के बेटे हो। न काला गोरे से अफजल, न गोरा काले से अफजल, न अरबी गैर अरबी से अफजल, न गैर अरबी अरबी से अफजल। तुम सब इंसान हो, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी के हो, सब बराबर हो। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज़ ने झंझोड़ दिया था, इस चीज़ ने झंझोड़ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि फारस का हबशा का रहने वाला एक शख्स है, शक्ल सूरत उसकी कोयले से ज़्यादा काली है, होठ उसके मोटे मोटे हैं, नाम उसका बिलाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि जब खाने काबा में आज़ान देने की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने आज़ान देने के लिए हज़रत बिलाल को चुना था। खाने काबा की चाबी बिलाल के हाथ में दी गई थी और आज़ान देने की जिम्मेदारी बिलाल की को सौंपी गई। दीन का इतना बड़ा अहम काम बिलाल दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। वो बिलाल की जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आज़ान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आज़ान देने का हुक्म दिया गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज़ है? जिब्रील ने बताया कि यह हज़रत बिलाल के जूतों की आवाज़ है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आज़ान देने की इजाज़त देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाज़त नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाज़त नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाज़त नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है। ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है। ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों,
यहां से सीखो। एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधार करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं। एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी अगर आपको कुछ करना है तो। लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपहसालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी जहनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी जहनियत बता दी है। आपके जहनों में क्या है, ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल